और तमाम तरह से आपको यातनाएं मिलेंगी। इस तरह से दूसरा जो हमने कहा है कि अदिन्ना दाना चोरी करने पर भी धाराएं बनी हैं, और उन धाराओं में आपको जो है बंद कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन जमाना आपकी कार्रवाई करेगा, तभी आपको कष्ट होगा। ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। फिर वही बात, कामेषु मिथ्याचारा, यानी आप दुराचार, व्यभिचार या कोई कार्य करते हैं तो आपको जो है ऐसी धाराएं बनी हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री है तब भी, पुरुष है तब भी, सबके लिए धाराएं बनी है, प्रतिबंध है कि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। यदि करेंगे तो उस पर जो है आपको सजा भुगतना है, आपको कष्ट भोगना है। फिर जो चौथा हमने बताया है कि मान सम्मान, किसी का आप जो है गिराएंगे तो मान सम्मान का प्रतिकार जो करेगा तो वह तो कष्ट देगा ही, साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई करेगा तभी कष्ट होगा। फिर उसके बाद सूरा मेरे मज, यानी पांचवा सील जो भगवान बुद्ध ने दिया है, पांचवा सील कि सूरा मेरे मज, यानी कच्ची पक्की शराब, नशीली चीज़ों का सेवन हमें जो है नहीं करना चाहिए। यदि हम कच्ची पक्की शराब, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं तो पहले अपने को अपना नुकसान करते हैं कि जो कच्ची पक्की शराब खरीद कर ले आएंगे उससे पहले तो हमारा स्वास्थ्य नहीं बनेगा। दूसरी बात कि धन हमारा जाएगा। तीसरी बात कि हमारा समय और सारी चीज़ें जब हम नशे में हो जाएंगे, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हर चीज़ जो है वह एक तरह से कहिए कि विचलित होगा। समाज में लोग हमें देखेंगे तभी जो है हमारे प्रति वो दुर्भावना रखेंगे, हमारे प्रति घृणा भाव रखेंगे, और ऐसा कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए। यह सब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया कि हमें जो है सम्यक रूप से, यानी ये सारी चीज़ों का पालन करते हुए सम्यक रूप से यानी जीविकोपार्जन करना चाहिए। और बाहरी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दिया था। और आज इस गृह प्रवेश के अवसर पर यहाँ पर जो गृह के स्वामी हैं, गृह के लोग हैं, उनको तो पालन करना ही है। जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको भी सुनने का मतलब यह एक अच्छा अवसर है कि ये सारी चीज़ों का जो लोग पालन करेंगे उनका जीवन सुखमय होगा, और जो पालन नहीं करेंगे वो हमेशा कष्ट में रहेंगे, परिवार कष्ट में रहेगा, उनके लोग कष्ट में रहेंगे। इसलिए कि आप यदि इनसे हट करके यदि कोई कार्य करेंगे या करेंगे तो उसको जो है आपको खामियाजा अलग से भुगतना पड़ेगा। परिवार में तमाम तरह से द्वेष पैदा होगा, तमाम तरह से जो है लोगों में विग्रह पैदा होगा, पति पत्नी से लेकर के, बच्चों से लेकर के, और बूढ़े माता पिता जो भी हैं, हमें जो है यानी जो माता पिता हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका सेवा भाव करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, हमें जो है उसी भाव से रखा कि यह हमें जो है हमारा बच्चा सयाना होगा, यह जो है पढ़ लिख करके या दूसरी की तरह का मतलब यह सामर्थ्यवान होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमें जो है जब तक जिंदा रहेंगे हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा। बहुत सारी चीज़ों को वो कामना करके बच्चे लोग पैदा करते हैं। संसार में आप लोग देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो बिना शादी किए भी जीवन बिताए हैं, बिता भी रहे हैं। इसलिए कि शादी करने पर भी तमाम तरह की बातें, यानी शादी विवाह तो होता है कि संतान पैदा करने के लिए। शादी विवाह का मतलब यह नहीं है कि आप उसका जो है गलत उपयोग करिए, हत्यार नहीं करना है। बच्चे पैदा हुए तो बच्चे की जिम्मेदारी हो गई कि बच्चे का पालन पोषण करना है, सयाना करना है, उसे पढ़ाना लिखाना है। फिर उसके बाद शादी ब्याह, फिर वही क्रम जो हमारे माँ बाप की, वही क्रम हमारा दायित्व जो है बच्चे के प्रति हुआ। फिर बच्चा जब सयाना हुआ तो उसका भी वही दायित्व जो है बनता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति हमें जो है मतलब यह भावना रख करके मतलब कार्य करना चाहिए। और हम सभी लोग जो है अपने को जो है इस तरह से तभी सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज में सुरक्षित रहेंगे, समाज के लोग भी हमें जो है अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ देखेंगे, तो मान सम्मान हमारा बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को जो है आज इस गृह प्रवेश के अवसर पर हम खास तौर से भाई मूलचंद जी और इनके जो मतलब इनकी जो मैडम जी हैं, इन सभी लोगों के साथ आपके जो बच्चे हैं, बहू हैं, मतलब जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, और नाती पोते जो भी हैं, तो मैं आप सबके प्रति जो है मंगल कामना करते हुए कुछ धम्म सूत्र जो है पढ़ रहा हूँ, और इस धम्म सूत्र को जो है